श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 42। यह इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। यहाँ भगवान उपसंहार कर रहे हैं इस अध्याय का। इस अध्याय में ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में तथा संन्यास के बारे में भगवान ने खुलकर बताया है। संन्यास का जो शब्द आता है वह सामने आते ही मानव के मन में, मस्तिष्क में यही बात आती है कि सब कुछ छोड़ दो। परंतु भगवान यहाँ पर अर्थ बताते हैं कि संन्यास का असली अर्थ क्या है। कैसे व्यक्ति सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, वह किसी भी बंधन में नहीं बनता। पिछले श्लोक में भी भगवान ने यही बतलाया था कि जो भी संशय है उन संशयों से ऊपर उठकर कर्म योग में स्थित हो जाओ, कर्म करो। जो कर्म है, कर्म योग में स्थित होने के पश्चात कभी भी वह बांधते नहीं है। तो कर्म हमें किस प्रकार से करने चाहिए, यह विधि भगवान ने यहाँ पर हमें बतलाई थी। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, तस्माद् ज्ञान संभूतम् हतस्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। भगवान ने कहा कि तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान है, अज्ञान से जनित जो संशय है। अब यहाँ पे हृदय भगवान ने इसीलिए कहा क्योंकि हृदय अंतःकरण जो है वहीं पर संशय का, अज्ञान का निवास स्थान बताया गया है। तो भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारे हृदय में संशय उत्पन्न हो गया है, उसका उत्पन्न होने का कारण अज्ञान है। और इस अज्ञान को ज्ञान रूपी तलवार से, अब ज्ञान रूपी तलवार क्या है? ज्ञान रूपी तलवार होती है विवेक। जिस भी व्यक्ति में विवेक होता है वह यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर उसी विवेक को तलवार बनाकर अज्ञान को, अर्थात क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही नहीं है, क्या धर्म युक्त नहीं है, उसे पहचान कर, विवेक सत्य और असत्य की पहचान करने का माध्यम है। जब हमने असत्य की पहचान कर ली तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं इसी ज्ञान को तलवार बनाओ और उस अज्ञान रूपी वन को काट दो। अब अर्जुन के पास तो पहले से ही बड़े बड़े दिव्यास्त्र थे। अर्जुन के पास तो गांडीव था, परंतु वह गांडीव भी यहाँ असमर्थ प्रतीत होता है, वह अज्ञान को नहीं काट सकता है। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को ज्ञान रूपी तलवार प्रदान कर दी। वह उसे बताया कि यह तो तुम्हारे अंतःकरण में है। सभी जीवों में ज्ञान होता है, परंतु वह अपने आचरण में कितना लाते हैं, कितना उस पर मनन चिंतन करते हैं, तभी वह उनके आचरण में आता है, उनके अंतःकरण में वह ज्ञान स्फुरित हो जाता है। भगवान ने पहले भी बताया कि कर्म योगी जो व्यक्ति होता है उसे ज्ञान ग्रहण करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जैसे उसका कर्म योग सिद्ध होता है वैसे वैसे ही उसके अंतःकरण में वह ज्ञान, जो एक ज्ञान योगी गुरु के पास जाकर उसकी सेवा, उनकी सेवा करके, उनसे प्रश्न करके, पूरी निष्ठा रख के, अपना पूरा जीवन लगा के ग्रहण करता है, वही ज्ञान कर्म योगी को कर्म करते हुए योग में स्थित होकर स्वतः ही प्राप्त हो जाता है।
तो इसीलिए भगवान ने कहा कि इस ज्ञान रूपी तलवार से, विवेक से अपने अज्ञान रूपी वन को काट दो। अब यहाँ पर भगवान ने अपने क्यों कहा? क्योंकि कर्म योगी जो होता है, कर्म योगी में और ज्ञान योगी में यहाँ पर बस यही फर्क होना चाहिए कि जो ज्ञान योगी होता है वह ज्ञान को ग्रहण करके और फिर और लोगों को उस ज्ञान का प्रसार करता है। वह लोगों के हृदयों के संशयों को विनाश करता है या उन्हें ऐसा प्रवचन करता है कि जिससे और भी लोग अपने संशयों का विनाश कर सकें। परंतु यहाँ पर जो कर्म योगी है वह क्या करता है? वह कर्म करके दिखाता है, वह आचरण में ऐसे भाव रखता है, इस प्रकार से कर्म करता है कि उसे देखकर लोग स्वतः ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। कर्म योगी किसी को ज्ञान का प्रचार करने नहीं जाता, वह बस कर्म करता है। उसका कर्म करने का जो तरीका है उसे देखकर लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पर अपने कहा, क्योंकि जब तक मैं अपने हृदय के संशयों का निवारण नहीं करूंगा, जब तक मैं अपने अज्ञान से नहीं छूटूंगा, तब तक मैं आचरण में वह कर्म कभी नहीं ला पाऊंगा। धर्म मेरे आचरण में नहीं आ पाएगा और जब तक वह आचरण में नहीं होगा तब तक मैं अपना कल्याण ही नहीं कर सकता हूँ, अपने ही स्वधर्म का पालन नहीं कर सकता हूँ, तो किसी और को मैं क्या ज्ञान दे पाऊंगा। अब भगवान कहते हैं चित्वैनम संशयम, तो इस प्रकार संशय जो है उनको उनका छेदन कर दो, उनको काट दो। योगमा तिष्ठो तिष्ठ भारत। अब यहाँ पर भगवान ने कहा योग में स्थित हो जाओ, उत्तिष्ठ उठो, योग में स्थित होकर उठो हे भारत, अर्थात हे भरतवंशी। भरतवंशी क्यों कहा? क्योंकि भरतवंशी जो कहा गया है वह राजर्षि भरत जी के लिए कहा गया है। उन्होंने जिस प्रकार धीर गंभीर होकर अपने स्वधर्मों का पालन किया, कैसी भी परिस्थिति स्थिति आई हो वह अपने कर्तव्य मार्ग से डिगे नहीं। इसीलिए अर्जुन भी उसी कुल में उत्पन्न हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि भरतवंशियों में श्रेष्ठ, जो अभी जितने भी भरतवंशी यहाँ पर हैं उनमें तुम सबसे श्रेष्ठ हो, इसीलिए तुम्हें चुना गया है इस कर्तव्य कर्म को करने के लिए। तुम बड़े क्षत्रिय कुल में जन्मे हो तो तुम्हें यह स्वधर्म करना ही चाहिए। यदि तुम इस स्वधर्म का त्याग करो तो फिर तुम्हारा अनुसरण करने वाले लोग भी अपने पथ से भ्रष्ट हो जाएंगे, तो इस पाप के भागी तुम ना बनो। अर्जुन ने यह भी कहा था, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन इस बलपूर्वक नहीं लाया गया था, अर्जुन इस युद्ध को करने के लिए तैयार था। यहाँ पर कोई यह ना समझे कि भगवान इस युद्ध को अर्जुन पर थोप रहे हैं। अर्जुन यहाँ पर युद्ध करने के लिए स्वयं आया था, उसने ही भगवान को यह आदेश दिया था कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दो। जब वहां पर अर्जुन ने जाकर यह देखा कि मेरे जो गुरुजन है, मेरे जो प्रिय बंधु बांधव हैं, उन सब वह सब मरने के लिए तैयार खड़े हैं, तो अर्जुन के मन में यह मोह उत्पन्न हो गया कि मैं अपने कुल का, अपने गुरुओं का नाश करने वाला क्यों बनूं, मैं अपने गुरुओं पर शस्त्र किस प्रकार से चलाऊंगा। अब सारथी बने भगवान जो हैं, सारथी का काम ही यही है कि यदि रथ जो है वह अपने पथ से भ्रष्ट हो रहा है, घोड़े उच्छृंखल हो रहे हैं, तो उन्हें नियंत्रण में रखना। तो भगवान ने भी वही किया। अब भगवान यहाँ पर अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि तुम योग में स्थित हो जाओ। अब योग क्या है? योग का अर्थ होता है समता। योग में स्थित होने का अर्थ होता है कि जब व्यक्ति किसी से भी राग द्वेष नहीं रखता है, कोई वस्तु उसकी नजर में ऊंची या नीची नहीं होती है, वह सबको एक ही भाव से देखता है, एक ही स्थिति में रहता है, तब वह जो भी कर्म करता है
उस समय किए जाने वाले जो कर्म है वह आपको कभी नहीं बांधते हैं। इसीलिए अर्जुन ने जब कहा था कि यह जो कुल का नाश है, यह एक पाप है, या गुरुजनों का के सामने ऊंची वाणी से बोलना भी पाप होता है, तो मैं यह पाप किस प्रकार करूं? तो भगवान ने यहाँ पर बतलाया कि समता में स्थित होकर तुम जो भी कर्म करोगे वह तुम्हें नहीं बांधेगा, अर्थात वह पाप और पुण्य को देने वाला नहीं होगा। तो इसीलिए समता में स्थित हो और उठो, क्योंकि अर्जुन रथ के मध्य में बैठ गए थे, अपने गांडीव को साइड में रख दिया था। उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर कहा कि उठो हे भरतवंशी, उठो और यह जो स्वधर्म तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है इसका पालन करो। भगवान ने पहले भी कहा है कि क्षत्रिय जो है उसके सामने यदि धर्म युद्ध आकर खड़ा हो जाए तो इससे उत्तम कल्याण का मार्ग संसार में क्षत्रिय के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। भगवान अर्जुन को उसके कर्तव्य पर चलने के लिए बस प्रेरित मात्र कर रहे हैं और लक्ष्य हम जैसे तुच्छ जीवों का कल्याण करने का है। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।